नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके ज्ञान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान के जो लोक देवता और साथ ही लोक संत से संबंधित जो महत्वपूर्ण और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, चाहे आपके जो फर्स्ट ग्रेड में हो, वीडियो में हो, लास्ट ईयर जितने इन टॉपिक से जो प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। साथ ही चैनल को नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं राजस्थान के लोक देवता और लोक संत से संबंधित। आज का हमारे पास पहला प्रश्न है कि तेजाजी की जो पत्नी का नाम क्या था। वैसे आपके देखने में प्रश्न सिंपल लग रहा है, लेकिन आपके जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2022 में आपके हाल रिसेंटली में पूछा गया है। तो आपकी जो तेजाजी है उनकी पत्नी का नाम आपकी पेमल दे है, वो था। किनका? आपके तेजाजी का, जिनका आपके जो प्रसिद्ध मेला है वो आपके प्रोफेसर नागौर में पड़ता है। नेक्स्ट बात की जाए, अगला हमारे पास है कि आपके आसिद भिलवाड़ा में निम्नलिखित में से किस लोक देवता का संबंध है। अगर आसिद लोक देवताओं की आसिद भिलवाड़ा की बात की जाए तो आपके जो देव नारायण जी हैं, कौन? आपके देव नारायण जी की बात की जाए तो ये इनका संबंध आपके आसिद भिलवाड़ा से है। कहते हैं कि आपके 1992 में 1992 में कहते हैं कि इन पर आपके भारत सरकार के द्वारा कहते हैं एकमात्र लोक देवता है जिन पर आपके डाक टिकट है वो भी जारी किया गया था। और सभी लोक देवताओं में सबसे जो लंबा गीत है वो आपके देव नारायण जी के गीत है, वो भी वही उन्हीं के ही आपके देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात की जाए, अगला हमारे पास है कि किस लोक देवता का जन्म आपके जो उड़ू काश्मीर गांव जिला बाड़मेर में हुआ था। तो कहते बात की जाए आपके उड़ू काश्मीर की बात की जाए तो रामदेव जी की बात की जाए तो रामदेव जी का जन्म आपके उड़ू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में इनका हुआ था। और इनका जो जन्म है वो आपके भाद्रपद और शुक्ल पक्ष की द्वितीया को आपके इनका जन्म है वो हुआ था। जबकि आपके भाद्रपद शुक्ल 11 को इन्होंने कहते हैं कि आपकी जो समाधि है वो ली थी। ठीक है, इनके द्वारा कहते हैं कि आपके जो कामड़ पंथ की जो स्थापना भी की गई थी। साथ ही जो रामदेव जी है इनको कहते हैं आपके जो सांप्रदायिक सौहार्द के देवता, यानी कि आपकी हिंदू और मुस्लिम एकता की जो देवता है के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने कहते हैं कि छुआछूत को दूर भी किया था। इसी कारण कहते हैं इन्हें आपके सांप्रदायिक सौहार्द के देवता कहा जाता है। कहते हैं कि इन्होंने आपके जो सातिल में स्थान है वहाँ पे कहते हैं कि भैरव राक्षस का वध भी किया था। और साथ ही कहते हैं जो पंच पीपला नामक स्थान है वहाँ पर कहते हैं कि जो 5 पीर है, मक्का जाने वाले 5 पीरों को कहते हैं उन्होंने कहते हैं अपने जो दिव्य दर्शन है वो भी दिए थे। तो ये बात आप जरूर याद रखेगा। और इनका जो मेला है वो भी आपके भाद्र शुक्ल द्वितीया को ही लगता है। नेक्स्ट बात की जाए आपके जो कुंडा पंथ है उनके प्रणेता कौन है। तो कुंडा पंथ की बात की जाए तो आपके जो मल्लीनाथ जी है जिनका आपका संबंध तिलवाड़ा बाड़मेर से है और इन्हीं के नाम पर कहते हैं कि आपके जो बाड़मेर का क्षेत्र है वो मालानी कहलाता है। तो इनके द्वारा कहते हैं कि आपके जो कुंडा पंथ है उनकी स्थापना आपके की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो आसिफ भिलवाड़ा, आपके ये प्रश्न रिपीट हुआ है कि आसिफ भिलवाड़ा निम्नलिखित में से किस लोक देवता का संबंध है। तो ये आपके यही क्वेश्चन आपके आसिफ भिलवाड़ा की बात की जाए तो इनका संबंध आपके देव नारायण जी से हो जाएगा, जो कि मैंने आपकी पूरी डिटेल के साथ आपको बता दिया गया। और आपके देव नारायण जी की बात की जाए तो इनका जो मेला है वो आपके वर्ष में 2 बार लगता है, यानी आपके वर्ष में 2 बार लगता है। आपके भाद्र और चैत्र में मास में उसमें कहते हैं आपके जो महीना उसमें आपके इनके मेला है वो लगता है। ठीक है, गोगामेडी की बात की जाए तो गोगामेडी स्थित है। जब गोगामेडी की बात की जाए तो गोगामेडी आपकी नोहर हनुमानगढ़ की बात की जाए तो नोहर हनुमानगढ़ में कहते हैं आपके जो गोगामेडी स्थित है। गोगामेडी का संबंध आपके गोगा जी से है। किन से? आपके गोगा जी से। और कहते हैं कि आपके जो गोगा मेडी है इन्हें कहते हैं आपके जो शीश मेडी के नाम से, शीश मेडी है उनके नाम से भी जाना जाता है। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि इनकी गोगा मेडी में जो मंदिर है उनके आपके जो मुख्य प्रवेश द्वार है उस पर कहते हैं आपके जो अल्लाह है वो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? आपके अल्लाह है वो लिखा हुआ है। तो आप बात ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट बात की जाए, अगला हमारे पास है कि तेजाजी का जन्म स्थल नामक किस स्थान पर हुआ था। तो तेजाजी की बात की जाए तो तेजाजी की बात की जाए तो तेजाजी का जन्म है वो आपके जो खडनाल नागौर की बात की जाए, खडनाल नागौर में आपके जो तेजाजी है उनका आपके जन्म है वो हुआ था। आपके जो पटवा शिफ्ट 2001 में ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट बात की जाए आपके शेख हमीदुद्दीन नागौरी की बात की जाए तो किस सूफी सिलसिले से थे। हमीदुद्दीन नागौरी की बात की जाए तो हमीदुद्दीन नागौरी है वो आपके चिश्ती की बात की जाए चिश्ती सिलसिले से इनका कहते हैं आपके जो संबंध है वो था। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए, अगला हमारे पास है कि आपके अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी।
अलखिया संप्रदाय की बात की जाए तो इनकी स्थापना आपकी जो लालगिरी है उनके द्वारा कहते हैं कि आपके अलखिया संप्रदाय या अलखिया संप्रदाय की स्थापना की थी। इनका जो प्रमुख पीठ है और आपके अलखिया उनकी जो प्रमुख पीठ है वो आपकी जो चूरू है, कहाँ पे आपके चूरू है, चूरू में आपके देखने को आपके मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि मुगल सम्राट अकबर के द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वो कौन है। अच्छा, मुगल आपके अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किए जाने की बात की जा रहा है तो ये आपकी बात की जाए संत दादू दयाल की बात की जाए तो संत दादू दयाल की बात की जैसे संत दादू दयाल की बात की जाए तो उनका संबंध आपके जो अकबर के द्वारा ये आपके अकबर के द्वारा अकबर से फतेहपुर सीकरी में मिले थे। ठीक है, इनके गुरु का नाम आपके बूढ़ो जी है, ये बात आप जरूर याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए अगला हमारे पास है कि रजब वाणी पुस्तक किस पंथ से संबंधित है। अच्छा, रजब वाणी की बात की जाए तो रजब वाणी की आपकी जो पुस्तक है वो आपके दादू पंथ से संबंधित है। इनके जो लेखक है वो आपके रजब जी है। कौन है आपके रजब जी है, वो आपके रजब वाणी के आपके लेखक है। कहते हैं कि आपके इन्होंने कहते हैं जब अविवाह के समय कहते हैं जब दादू जी के प्रवचन सुन लेते, इस कारण कहते हैं कि जब उन्होंने कहते हैं आपके जो आजीवन आपके दूल्हे के वेश में ये रहे थे। ठीक है, तो आपके और ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी गया है कि आपके जो कौन से संत थे जो आजीवन आपके जो दूल्हे के वेश में रहे थे। तो आपके जो रजब जी है वो रहे थे और आप रजब जी आपके संत दादू हैं उनके आपके शिष्य थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो संत पीपा जी की गुफा है वो कहाँ है। संत पीपा जी की आपकी गुफा है वो कहाँ पर आपके जो टोडाग्राम टोंक की बात की जाए, टोडाग्राम टोंक में आपके संत पीपा जी की गुफा है वो देखने को मिलती है। कहाँ पे, संत पीपा जी की। जबकि आपके संत पीपा जी की छतरी की बात की जाए तो आपके जो गागरोन झालावाड़ की बात की जाए, कहाँ पे आपके जो गागरोन दुर्ग की बात की जाए, दुर्ग की बात की जाए, गागरोन दुर्ग में आपके संत पीपा जी की बात की जाए तो संत पीपा जी की आपकी जो छतरी है वो देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए अगला हमारे पास है कि आपके संत भूरीबाई अलग का जो कार्य क्षेत्र था। संत भूरीबाई अलग की बात की जाए तो इनका संबंध आपके जो अलवर भरतपुर की बात की जाए, इनका संबंध आपके संत भूरीबाई की बात की जाए तो इनका संबंध आपके मेवाड़ क्षेत्र है तो मेवाड़ क्षेत्र से था। माफ कीजिएगा, संत भूरीबाई अलग की बात की जाए इनका संबंध आपके मेवाड़ क्षेत्र है तो मेवाड़ क्षेत्र से था। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि जो मध्यकालीन मेवात के जो प्रसिद्ध संत कौन थे। अच्छा, मध्यकालीन मेवात की बात की जाए तो लालदास संप्रदाय की बात की जाए तो लालदास संप्रदाय जिनके प्रवर्तक आपके लालदास जी थे और इनका संबंध आपके जो मेवात है यानी आपके जो अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र है उनसे कहते हैं कि आपके इनका संबंध आपके रहा था। अगले प्रश्न की बात की जाए तो आपके फूलडोल उत्सव आपके मनाया जाता है। अच्छा, फूलडोल उत्सव की बात की जाए तो ये आपकी जो फूलडोल उत्सव की बात की जाए तो ये आपकी इनका संबंध आपके रामसनेही पंथ की बात की जाए या रामसनेही संप्रदाय की बात की जाए तो इनसे आप कहते हैं कि इनका संबंध आपके रहा था। रामसनेही संप्रदाय की बात की जाए तो कुल मिला के इनकी जो 4 शाखा है, मुख्य रूप से कुल मिला के आपके 4 शाखा है, जिसमें कहते हैं कि सबसे जो मुख्य 4 शाखाओं में विभक्त है, इसमें से सबसे मुख्य शाखा आपकी जो शाहपुरा भिलवाड़ा है वो वाली, और उन्हीं शाहपुरा भिलवाड़ा के जो प्रवर्तक थे आपके रामचरण जी थे और उनके द्वारा कहते हैं आपके जो फूलडोल उत्सव है वो आपके जो शुरू आपके करवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि शाहपुरा का जो फूलडोल मेला किस महीने में आयोजित होता है। जैसे शाहपुरा के जो फूलडोल मेला की बात की जाए तो फूलडोल मेला है वो आपके जो चैत्र मास की बात की जाए तो चैत्र मास में इसका जो आयोजन है वो आपके देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि आपके रामसनेही संप्रदाय की जो प्रधान पीठ कहाँ है। तो मैंने अभी बताया कि रामसनेही संप्रदाय की जो कुल मिला के जो 4 पीठ है वो देखने को मिलती है, जिसमें सबसे प्रधान पीठ आपके जो भिलवाड़ा में आपके जो शाहपुरा भिलवाड़ा की बात की जाए तो आपके शाहपुरा भिलवाड़ा में आपकी जो प्रधान पीठ है वो देखने को मिलती है। बात की जाए इनकी अन्य पीठों के बारे में तो सबसे पहले हम शाहपुरा भिलवाड़ा की ही बात करेंगे। तो शाहपुरा भिलवाड़ा इसकी जो प्रधान पीठ शाहपुरा भिलवाड़ा की बात की जाए तो इनकी जो प्रधान पीठ थी कौन सी, शाहपुरा भिलवाड़ा की बात की जाए तो इनकी प्रधान पीठ थी, जिनके आपके जो संस्थापक की बात की जाए तो रामचरण जी थे। कौन थे, आपके राम चरण जी थी बात की जाए तो वे आपके रामचरण जी इनके संस्थापक थे। दूसरी बात की जाए अगर अन्य शाखा की तो आपके रेण शाखा थी। कौन सी थी, आपके रेण शाखा की बात की जाए तो रेण शाखा थी, जिनके आपके जो संस्थापक है वो आपके दरियाव जी थे। कौन थे, आपके दरियाव जी है वो आपके रेण शाखा के संस्थापक थे। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए अगली आपकी जो इनकी शाखा थी आपकी जो शीतल शाखा की बात की
सेतल शाखा जो कि आपके बीकानेर में है। सेतल शाखा की बात की जाए बीकानेर में थी, और इनके जो प्रवर्तक थे वो आपके हरिदास जी की बात की जाए तो हरिदास जी इनके सेतल शाखा के प्रवर्तक थे। वही अगर खेड़ापा जोधपुर की बात की जाए, खेड़ापा जोधपुर की बात की जाए तो खेड़ापा जोधपुर की बात की जाए तो इनके जो आपके संस्थापक है वो आपके रामदास जी थे। कौन थे? रामदास जी थे। वो आपके खेड़ापा संप्रदाय के आपके शाखा के संस्थापक आपके थे। नेक्स्ट बात की जाए आपके रैण की बात की जाए, रैण का संबंध किससे? तो रैण की बात की जाए तो रैण शाखा आपके जो मेड़ता नागौर में है, और ये आपके कहते हैं कि राम सने संप्रदाय है, उनकी आपके एक पीठ है, उपपीठ कह सकता हो या फिर पीठ कह सकता हो, वो आपकी थी। कौन सी थी? आपके राम सने संप्रदाय की पीठ थी, जिनके आपके जो संस्थापक है वो आपके संत दरियाव जी है वो थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि राजस्थान के किस लोक देवताओं के माता पिता का नाम हंसाबाई और लॉर्ड राम था? ये आपके जो प्रीवियस एग्जाम में पूछ लिया गया प्रश्न है कि किन के पिता है जिनका नाम आपके हंसाबाई और लॉर्ड राम है वो था। तो बात की जाए आपके जाम्बो जी की, किसकी? जाम्बो जी की, जिसने कहते हैं कि विष्णु धर्म की विष्णु संप्रदाय की बात की जाए तो विष्णु संप्रदाय के संस्थापक आपके जाम्बो जी, इनके पिता और माता का नाम आपके लॉर्ड राम और हंसा देवी है वो था। ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए अगला हमारे पास है कि तो इनका जो मुख्य जो स्थान है वो आपके पीपासल नागौर है वो था। ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए आपके जो समाज सुधारक, अगला हमारे पास है कि समाज सुधारक ने अपने शिष्यों में जो 29 आपकी जो नियम है की पालना है तो जरूरी है। अच्छा, बात की जाए कि ये कह रहा है कि किस संप्रदाय में जो 29 नियम है वो आपके थे, तो 29 नियम आपके जो विष्णु की बात की जाए 20+9 यानी कि विष्णु के संप्रदाय की बात की जाए तो विष्णु संप्रदाय की बात की जाए तो विष्णु संप्रदाय में 29 नियमों की पालना की जाती है। और विष्णु संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो आपके जाम्बो जी हैं, वो आपके विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ठीक है। बात की जाए जाम्बो जी ने तो इनके द्वारा कहता है कि आपके जो 1485 में, कब की बात की जाए तो आपके 1485 में कहते हैं आपके जो विख्यात कहते हैं जाम्बो जी है उनके द्वारा कहते हैं 1485 में आपकी जो बीकानेर में जो समराथल बीकानेर है जिसे हम धूप धुरे के नाम से जाना जाता है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन से धूप धुरे के नाम से जाना जाता है, तो आपकी जो आंसर होगा आपके समराथल बीकानेर। ठीक है। तो 1485 में जाम्बो जी के द्वारा आपके जो समराथल बीकानेर है जिसे हम धूप धुरे के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर कहते हैं कि आपकी जो विष्णु संप्रदाय की स्थापना की थी और जिसमें कह रहे कुल आपके 29 नियम आपके सम्मिलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि आपके जसनाती संप्रदाय की बात की जाए तो जसनाती संप्रदाय के नियमों की संख्या की बात की जाए तो जसनाती संप्रदाय की बात जाम्बो जी में आपके 29 नियम, जाम्बो जी हैं तो उनमें तो आपके 29 नियम देखने को मिलते हैं। जबकि आपकी जसनाती की बात की जाए जिनका आपके प्रमुख पीठ आपके कतरिया सर बीकानेर में है, उनमें आपके कुल मिला के 36 नियम है वो देखने को मिलते हैं। कितने? 36 कितने हो जाएंगे आपके? 36 नियम की बात की जाए 36 नियम आपके जसनाती संप्रदाय में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात की जाए तो निम्नलिखित में से किस समुदाय के अनुयायी हैं वो आपके मेव भी है। अच्छा, किसके अनुयायी आपके मेव थे? तो बात की जाए आपके लालदास जी, किसकी? आपके लालदास जी जो कि आपके लालदास संप्रदाय के आपके जो प्रवर्तक थे जिनका संबंध आपके जो मेवात क्षेत्र है, किसके? आपके मेवात क्षेत्र की बात की जाए मेवात क्षेत्र से इनका आपके संबंध रहा है, तो कहते हैं कि इनके जो अनुयायी है वो आपके मेव जाति से थे। नेक्स्ट बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा जो संत है वो जन्म से आपके मुसलमान था? अच्छा, कौन सा संत है आपके जन्म से मुसलमान था? तो कहते हैं कि आपकी जो लालदास जी की बात की जाए तो लालदास जी आपके कहते हैं कि जन्म से मुसलमान है वो थे। नेक्स्ट बात की जाए अगला हमारे पास है कि नारी संत, किसकी बात की जाए? जो नारी संत थी आपकी दयाबाई, किन की शिष्या थी? अगर दयाबाई की बात की जाए तो आपकी दयाबाई है, आपकी जो सहजोबाई है, कौन सी? आपके सहजोबाई है बात की जाए, दयाबाई है, आपके सहजोबाई है, ये दोनों आपके जो चरणदास जी है चरणदास जी की शिष्या थी। और आपकी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इन दोनों की जो रचना है वो आपके मेवाती भाषा में है। किस बात के में? आपकी जो मेवाती की बात की जाए तो इनकी रचना आपकी जो मेवाती है उसमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो मीराबाई किस सदी की आपकी जो कवियत्री थी? अच्छा, मीराबाई की बात की जाए तो मीराबाई आपके जो 16वीं सदी की बात की जाए, कब? आपके 16वीं सदी की आपके जो कवियत्री थी मीराबाई का जन्म है आपके जो कुर्की ग्राम पाली है उनमें हुआ था। और इनके जो पति का नाम आपके बोजा था, आपके राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र। ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि राजस्थान के किस संत द्वारा कहते हैं कि आपके सत्यभामाजी नुरूषण, क्या बात की? सत्यभामाजी नुरूषण की रचना है वो आपके की गई थी। तो कहते हैं कि ये रचना है वो आपकी जो मीराबाई की बात की जाए मीराबाई, इनकी रचना आपके सत्यभामा
रूषण है वो थी। अगर बात की जाए मीरा की, जो इनकी जो आपकी जो अन्य रचना की बात की जाए तो कहते हैं कि मीराबाई है। तो बात की जाए मीराबाई के द्वारा कहते हैं कि आपके जो गीत गोविंद की टीका, कौन सी आपकी जो गीत गोविंद की बात की जाए तो गीत गोविंद की टीका की बात की जाए, गीत गोविंद की टीका है उनकी रचना की। इनके अलावा बात की जाए तो मीराबाई के द्वारा कहते हैं आपकी जो पदावली है, कौन सी आपकी जो पदावलियाँ है। इनके अलावा जो नरसिंह जीरो मायरो है, जिस रत्ना खाती है, उनके द्वारा लिखा गया था। इनका संबंध भी आपके मीरा जी से है। इनके अलावा जो राग गोविंद है, सत्यभामा, जीसु, रुष्णो, ये ग्रंथ सभी आपके जो मीराबाई है उनसे इनकी रचना आपके मीराबाई है। नेक्स्ट बात की जाए, अगला हमारे पास है कि राजस्थान के किस संत और रामानंदी की जो शिष्य ने कहते हैं कि राज्य है, उन राज्य को त्याग कर आपके गुरु मंडली है उसमें से आपके सम्मिलित हुए थे। तो बात की जाए संत पीपा जी की, तो कहते हैं कि रामानंद जी के शिष्य भी थे और साथ ही कहते हैं कि राज्य को त्याग कर आपके जो गुरु मंडली है उनमें आपके जो सम्मिलित है वो हुए थे। नेक्स्ट बात की जाए, आपके सुप्रसिद्ध जो काया बेली ग्रंथ किसकी रचना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो काया बेली है वो किनकी रचना है। तो काया बेली की बात की जाए तो काया बेली की बात की जाए तो काया बेली आपके संत दादू जी की बात की जाए, यानी दादू दयाल की बात की जाए तो दादू दयाल की जो रचना है वो आपके काया बेली में। इनके अलावा कहते हैं कि इनकी जो रचना की बात की जाए तो परिचय का अंग, किसका, एक तो परिचय का अंग और आपकी जो काया बेली है, ये दोनों आपके कहते हैं कि आपकी जो संत दादू जी की है वो रचना थी। इनके अलावा अन्य बात की जाए तो कह रहा इन्होंने बहुत सारे जो आपके वेदांत है, उपनिषद है, सांख्य दर्शन है, उन सभी को कहते हैं आपके लिखा गया था। कहते हैं संत दादू जी की बात की जाए तो दादू जी की रचना है वो आपके ढूंढाड़ी भाषा में देखने को मिलती है। किसमें, आपके संत दादू जी की बात की जाए तो इनकी रचना आपके ढूंढाड़ी भाषा में देखने को मिलती है। अगर ढूंढाड़ी ऑप्शन में ना हो तो आप हिंदी मिश्रित सदुगड़ी भाषा है वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बात की जाए, अगला हमारे पास है कि संत गुण सागर और नाममाला किस संत के द्वारा रचित थी। अच्छा, आपके गुण सागर और नाममाला की बात की जाए तो गुण सागर और आपके राममाला की बात की जाए तो ये दोनों आपके संत दादू जी की बात की जाए, संत दादू जी की आपके रचना थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि दादू और उनके शिष्यों की रचनाएं अधिकतर किस भाषा में पाई गई। तो मैंने बताया कि संत दादू जी और उनके शिष्य थे, उन सभी की रचना आपकी जो ढूंढाड़ी भाषा है उसमें देखने को मिलती है। अगर ढूंढाड़ी ना हो तो आप हिंदी मिश्रित सदुकड़ी भाषा भी कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए, अगला हमारे पास है कि राजस्थान में जो 13 पंथ के प्रवर्तक कौन है। तो राजस्थान में अगर 13 पंथ की बात की जाए तो आपके जो भीखंड जी की बात की जाए तो भीखंड जी का संबंध आपके राजस्थान के 13 पंथ से, उन्हीं के द्वारा कहते हैं आपकी जो 13 पंथ की जो स्थापना है वो आपकी की गई थी। नेक्स्ट बात की जाए, जोधपुर में जो महामंदिर है वो राजस्थान के किस संप्रदाय की जो प्रमुख गद्दी है। अच्छा, बात की जाए महामंदिर की तो जोधपुर में अगर महामंदिर की बात की जाए तो आपके मानसिंह के द्वारा कहते हैं कि इसका निर्माण आपके करवाया गया था और इनका संबंध आपके जो नाथ पंथ से है। किससे, आपके नाथ पंथ है उससे आपके हो जाएगा। नेक्स्ट बात की जाए तो किस सूफी संत ने नागौर के पास सुवाल गांव है वहाँ पे अपना जो केंद्र बनाकर आपके शांतिपूर्वक कहते हैं कि प्रचार है वो किया गया था। तो सुवाल गांव की बात की जाए तो वहाँ पे कहते हैं कि आपकी जो शेख हमीदुद्दीन की बात की जाए, आपके नागौर के शेख हमीदुद्दीन है, उनके द्वारा कहते हैं आपकी जो सुवाल गांव है जिस नाम से शेख हमीदुद्दीन नागौरी के नाम से भी जाना जाता है, उनके द्वारा कहते हैं कि सुवाल गांव है वहाँ पे कहते हैं कि अपना जो प्रचारक केंद्र है वो आपके बनाया गया था। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास प्रश्न है कि अजमेर में जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। तो बात की जाए कि आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बात की जाए तो आपकी जो चिश्ती संप्रदाय से इनका संबंध आपके रहा है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि आपकी जो परिणामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है। अच्छा, परिणामी संप्रदाय की बात की जाए तो आपके कहते हैं कि जो कुजला स्वरूपम की बात की जाए, परिणामी संप्रदाय की जो उपदेश आपके कुजला स्वरूपम ग्रंथ है उसमें आपके देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात की जाए, आपके लाचा गुजरी की जो गाय चोरी हो जाने पर कहते हैं कि किस लोक देवता के द्वारा उनकी सहायता से छुड़ाई गई थी। अच्छा, लाचा गुजरी है उनकी गाय है वो किन के द्वारा छुड़ाई गई थी। तो आपके जो तेजाजी महाराज है उनके द्वारा कहते हैं आपकी जो लाचा गुजरी की जो गाय है वो आपके छुड़वाई गई थी। नेक्स्ट बात की जाए, आपके गोगा मेड़ी कहाँ पर है, आपके नौहर हनुमानगढ़ में है, यानी गोगा जी की जो गोगा मेड़ी है वहाँ पे कहते हैं कि लगने वाला जो मेला है वो किस महीने को लगता है। अगर गोगा मेड़ी की बात की जाए तो गोगा मेड़ी में आपकी जो मेला है वो गोगा नवमी को लगता है। कब लगता है, गोगा नवमी को। और गोगा नवमी आपकी जो भाद्र कृष्ण नवमी को आती है। कब आती है, आपकी जो भाद्र कृष्ण नवमी है उस दिन कहते हैं कि आपके जो गोगा नवमी का मेला है वो आपके लगता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए, अगला हमारे पास है कि जो गोगा जी
का जो थान है वो सामान्य रूप से किस पेड़ के नीचे बनाया जाता है। और जब गुगा जी की बात की जाए तो गुगा जी का पेड़ है वो सामान्य रूप से आपकी जो खेजड़ी वृक्ष है, कहाँ पे आपकी खेजड़ी वृक्ष है उनके नीचे आपकी जो देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात की जाए, अगला हमारे पास है कि जो कांवड़िया पंथ के जो प्रवर्तक कौन से देवता है। तो कांवड़िया पंथ की बात की जाए तो मैंने बताया कि आपके रामदेव जी उनके द्वारा कहते हैं कि जो कांवड़िया पंथ की बात की जाए तो उसकी जो आपकी स्थापना है वो भी आपके की गई थी। अगला हमारे पास है कि जहार पीर, जिसे हम जिंदा देवता के नाम से भी जाना जाता है, और ये कहते हैं कि यह शब्द है। जहार पीर की बात की जाए तो आपके शब्द है, जहार पीर की बात की जाए तो जहारवीर शब्द है ये आपके गुगा जी की बात की जाए, किसकी, गुगा जी की बात की जाए तो गुगा जी को कहते हैं कि आपके जो जहार पीर कहा गया था। और किसके द्वारा, तो कहते हैं कि जो महमूद गजनवी है, गजनवी की बात की जाए तो गजनवी के द्वारा कहते हैं आपके गुगा जी है। तो गुगा जी को आपकी जो जहार पीर यानी कि जहार पीर का अर्थ होता है जिंदा देवता, तो उनकी संज्ञा आपकी दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए, अगला हमारे पास है कि किसकी बहादुरी के कृत्य बिठू मेहा के रावले उल्लेखित है। अच्छा, बात की जाए आपके बिठू मेहा की बात की जाए तो इसमें कहते हैं कि किसकी आपकी जो आपके जो कहते हैं किसकी वीरता है का उल्लेख आपके किया गया है। तो इसमें कहते हैं कि आपके जो गुगा जी हैं, गुगा जी की वीरता का उल्लेख आपके बिठू मेहा के रावले उसमें आपके किया गया है। तो आज के क्वेश्चन हम यही रखते हैं। आई होप कि आपके जो सारे क्वेश्चन है वो अच्छे लगे होंगे, और साथ ही आपके क्वेश्चन मैंने जो बताए वो आपके समझने का जो प्रयास है वो आपके किया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए।